गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? मैं शिखा सिंह, डाइट प्रवक्ता, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान गोरखपुर। और आपने 3 दिन में हमारे वीडियो को इतना ज़्यादा देखा है, उसके लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी इस मेहनत को आपने इतना सराहा और इतना साथ दिया है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस पे काम करके। और मैंने आपको पहला टॉपिक पढ़ा दिया है फूड ग्रुप, और आज जो है हम पढ़ेंगे फूड प्रिपरेशन, यानी भोजन बनाने के क्या क्या तरीके हैं। हम लोगों ने इसको अपने ग्रेजुएशन में, पीजी में काफ़ी मात्रा में पढ़ा है, लेकिन ठीक है, जब हम कंपटीशन की बात करते हैं तो हम वहाँ पे थोड़ा और अच्छे से तैयारी करते हैं। तो आइए हम एकदम बिल्कुल जैसे हम उस समय पढ़ते थे अपने ग्रेजुएशन टाइम में, वैसे ही हम पढ़ेंगे, वैसे ही मेहनत करेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था कि अब आप बुक उठाने की आदत डाल लीजिए, बुक से पढ़ने की आदत डाल लीजिए। ठीक है, तो आपको पढ़ाने के लिए पहले मैं भी जो है बुक को अच्छे से पढ़ती हूँ, ताकि मैं आपको और अच्छे से डीप नॉलेज दे सकूं। और चूंकि यहाँ पे समय का अभाव रहता है, इसलिए हम इसको कम शब्दों में सारी चीज़ों को इसमें ले आने का प्रयास करते हैं इस कंटेंट में। आइए शुरू करते हैं कि खाद्य तैयारी कैसे करते हैं, फूड प्रिपरेशन क्या होता है। कह रहा है, खाद्य तैयारी परिवार के पोषण की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पर्याप्त नहीं है कि भोजन जो है वो पौष्टिक ही हो, साथ ही क्या है, यह दिखने में और इसका जो स्वाद है वो भी मन भावन हो, आकर्षक हो। क्योंकि जब कोई चीज हमें आकर्षित करती है, तभी हम उस चीज को खाना पसंद करते हैं। आधुनिक युग में जो पाक शास्त्र है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन गया है। पाक शास्त्र की जो विधियां हैं उसमें निरंतर नए नए आविष्कार हो रहे हैं, और जो भी पुरानी विधियां हैं उसमें क्या हो रहा है, उसमें और ज्यादा सुधार हो रहा है। भोजन को अधिक स्वादिष्ट और आकर्षक तथा अधिक उपयोगी बनाने के लिए भोजन को वैज्ञानिक एवं कलात्मक ढंग से पकाया जाता है। अतः पाक शास्त्र को विज्ञान एवं कला इसीलिए दोनों कहा जाता है। ठीक है, पाक शास्त्र कला में भोजन का रंग, रूप, बाहरी आकार और जो उसकी बनावट है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो अधिक स्वादिष्ट भी लगे, अच्छा भी लगे और अच्छा सुगंध देने वाला भी हो। भोजन के यह सब गुण जो है वो व्यक्ति का जो भूख होता है उसको बढ़ा देता है, जिससे इच्छा न होने पर भी व्यक्ति जो है उसको खा लेता है। ठीक है, ऐसे भोज्य पदार्थ से अधिक तृप्ति भी मिलती है, मानसिक संतुष्टि मिलती है तथा समूह में मनोरंजन भी होता रहता है। अब बात हम यहाँ करेंगे कि भोजन पकाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। किसी भी चीज को अगर हम कुक कर रहे हैं तो उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो पहला है भोजन को सुपाच्य बनाना। ठीक है, दूसरा है भोजन को स्वादिष्ट और रुचिकर बनाना। तीसरा है भोजन के रोग जीवाणु जो उसमें उपलब्ध होते हैं उनको नष्ट करना। और चौथा है भोजन में विभिन्नता लाना। यानी 4 मेन रीजन हम पढ़ेंगे यहाँ पे, जो कि हमारे भोजन पकाने की आवश्यकता है। पहला मैंने बोला है भोजन को सुपाच्य बनाना, दूसरा भोजन को स्वादिष्ट बनाना एवं रुचिकर बनाना, और तीसरा है भोजन के जो रोग के जीवाणु हैं उनको नष्ट करना, और चौथा है भोजन में विभिन्नता लाना। आपको ये चारों पॉइंट याद हो गए होंगे, मैं इतने अच्छे से आपको चीजों को समझा रही हूँ, प्लीज आप उसको समझने की कोशिश करें। फिर है भोजन पकाने के क्या क्या सिद्धांत हैं। तो इसके 3 सिद्धांत हैं। पहला है सभी खाद्य पदार्थों को इस प्रकार पकाया जाए कि उसका जो स्वाद है वो बना रहे। यानी जब भी आप कोई चीज कुक करते होंगे तो आपके दिमाग में ये चीज होती होगी कि उसका स्वाद जो है वो बना रहे। दूसरा है कभी कभी जो भोजन होता है उसका स्वाद जो है वो हम ग्रेवी से लाते हैं। ग्रेवी मतलब आप जानते हैं जिसको शोरबे भी बोलते हैं, ग्रेवी। ठीक है, इससे भी निकाला जाता है कि इसका टेस्ट ऐसा है। तीसरा है विशेष खाद्य पदार्थों के अनुकूल खाना पकाने के सही तरीके का प्रयोग करके अधिकतम पोषक मूल्य का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सकता है। यानी भोजन पकाने के साथ साथ हमको ये भी ध्यान देना होगा कि जो उस भोजन की पोषक वैल्यू हो वो कम ना हो, उसमें वो संरक्षित रहे, ताकि उसको खाने का जो हमारा मेन उद्देश्य है वो पूरा होता रहे। ओके, देखिए अब जो खाना पकाने क्यों इसको कहते हैं भोजन पकाने की संज्ञा, इसको जानना बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि खाद्य पदार्थों को गर्मी के अधीन करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को भोजन पकाने की संज्ञा दी जाती है। भोजन को खाद्य
योग्य बनाने के लिए भोजन को हम लोग विभिन्न तरीकों से पकाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हम लोग जो भोजन कुक करते हैं उसमें हम बहुत सारा मेथड यूज करते हैं, और उसके बारे में पहले हम शॉर्ट में जानेंगे, उसके बाद मैं आपको एक एक के बारे में डीप में बताऊंगी। तो देखिए, भोजन बनाने के 4 तरीके होते हैं। कितने? 4। पहला है ड्राई हीट मेथड। पहला क्या है? ड्राई हीट मेथड। सेकंड है फ्राइंग। क्या है? फ्राइंग। तीसरा है मॉइस्ट वेट हीट मेथड, और चौथा है अदर मेथड। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पुट होते हैं, मैं साथ में बताते हुए चलती हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे जो चारों हमारी विधियां हैं, इन विधियों के अंतर्गत कौन कौन से मेथड हम यूज करते हैं, उसको हमारे नेट के पेपर में, हमारे हायर के पेपर में अक्सर से पूछ देता है, और हम वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने पढ़ा तो सब है, लेकिन हमने उतना ध्यान नहीं दिया, तो हम वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि मॉइस्ट का मेथड है कि फ्राइंग का मेथड है। तो ऐसा वहाँ पे आपके साथ नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम बिल्कुल याद रखेंगे कि जो ड्राई हीट मेथड है हमारा पहला मेथड है। इसमें हम रोस्टिंग करते हैं, इसमें हम ग्रिलिंग करते हैं, इसमें हम बेकिंग करते हैं। क्या क्या करते हैं? रोस्टिंग करते हैं, ग्रिलिंग करते हैं और बेकिंग करते हैं। 3 मेथड है इसमें। याद हुआ आप सबको? आई होप आप इसको याद कर लेंगे। दूसरा मेथड है हमारा फ्राइंग। फ्राइंग मतलब होता है किसी चीज को तलना, ठीक है। इसमें पहला है स्टूइंग। क्या है? स्टूइंग। दूसरा है सैलो फ्राइंग, तीसरा है डीप फ्राइंग, और तीसरा ही है, ठीक है, मतलब गहरा तलना, उथला तलना और शुष्क तलना, ठीक है। ये है फ्राइंग मेथड। फिर आप मॉइस्ट में आ जाइए, यानी नमी से, जिसमें हम जल का प्रयोग करते हैं। वो क्या क्या मेथड है? पहला है बॉइलिंग, दूसरा है सिमरिंग, तीसरा है ब्लांचिंग, चौथा है स्टीमिंग, पांचवा है प्रेशर कुकिंग, छठवा है पोचिंग और सातवा है स्टूइंग, ठीक है। और अदर मेथड जो है उसमें आता है ब्रेसिंग और सोलर कुकिंग और इंफ्रारेड रेडिएशन। ये सारे इतने सारे मेथड हैं जिनको आपको याद रखना है कि ये ड्राई हीट का है, ये फ्राइंग का है, ये मॉइस्ट का है, ये अदर मेथड है। इसमें आपको बिल्कुल ये चीजें एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। आप उसको लिख के याद करिए। आप 2-3 बार लिखेंगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ड्राई हीट मेथड पे आएंगे। तो इसमें जो टेम्परेचर यूज करते हैं, अक्सर जो है इसके टेम्परेचर से भी प्रश्न उठते हैं, और हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी हम मेथड यूज कर रहे हैं हम उसमें कितना टेम्परेचर यूज कर रहे हैं, वो कैसे, उसमें क्या कुक होता है, क्या बनाते हैं हम उस विधि से, ये हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? रोस्टिंग की। रोस्टिंग की बात करेंगे तो रोस्टिंग, देखिए, रोस्टिंग पे आते हैं तो इसमें जो भी भोजन होता है वो लौ मतलब आग व हवा भोजन को अंदर तक पका देती है। इसमें हम आग का यूज करते हैं और हवा का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें जो भी चीज होती है वो भोजन को बहुत जल्दी से पका देती है, ठीक है। ड्राई हीट मेथड में कह रहा है इस विधि में पानी को एक माध्यम के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है, मतलब इसमें पानी बिल्कुल भी यूज नहीं होता है। रोस्टिंग की बात करते हैं। इसमें कह रहा है भोजन गर्मी स्रोत के सीधे संपर्क में लाया जाता है, यानी जो भोजन होता है उसको गर्मी के संपर्क में सीधे लाया जाता है, और भोजन पे समय समय पर वसा को लेपित करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए, रोस्टिंग जो वर्ड होता है वो स्पेशली जो है वो चिकन के लिए यूज होता है। तो जब भी हम चिकन को कुक करते हैं तो आप देखते होंगे कि सबसे पहले चिकन के जो पीसेस होते हैं उस पे हम नमक और काली मिर्च वगैरह जो भी मसाला हमको उसमें डालना होता है, स्टफ करना होता है, वो हम उसमें डालते हैं। उसके बाद उस पे जो है हम फैट की कोटिंग कर देते हैं। कोटिंग करने के बाद जो है हम उसको भट्टी या तंदूर पे डायरेक्ट जो है घुमा के उसको, बहुत सारे में रेगुलेटर लगा रहता है, टेम्परेचर रेगुलेटर, उससे घुमाते रहते हैं, और नहीं तो मैंने बहुत जगह देखा है कि वो लोग हाथ से भी उसको समय समय पर पलटते रहते हैं। इसी को कहते हैं रोस्टिंग मेथड। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी आप मेरा ये वीडियो देख लें तो हमने जितनी भी मेथड बताए हैं एक बार आप उसको सर्च करके एक बार उसका जो वीडियो है कैसे रोस्ट होता है एक बार देख लेंगे ना, तो वो चीजें आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएंगी। मैं आपको इतने अच्छे से इसलिए ही बता पाती हूँ क्योंकि मैं एक एक मेथड को मैं वीडियो खोल के देखती हूँ कि हाँ इसमें क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी एक रोस्टिंग का वीडियो कोई भी खोलिएगा और आप उसको देखिएगा, ओके। तो आपको जो है ना बहुत कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, आप परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे उससे।
ओके, नेक्स्ट है हमारा ओवन रोस्टिंग। ओवन रोस्टिंग आप देख रहे हैं आजकल जो है ये बहुत प्रचलन में है और बहुत सारे घरों में ये उपलब्ध है। लोग जो है ओवन में बहुत सारी चीजें कुक करते हैं और अभी तो लॉकडाउन का समय है तो लोग अपना ज्यादा समय किचन में व्यतीत कर रहे हैं। वो जेंट्स हो या लेडीज, वो कुछ न कुछ रोज नया ट्राई कर रहे हैं। तो जिनके घर भी ओवन वगैरह होता है मैं देखती हूँ वो घर पे ही केक वगैरह बेक कर ले रहे हैं, बहुत सारी वो पिज्जा बना ले रहे हैं, क्योंकि इस समय इतनी परेशानी है कि लोग जो है वो बाहर के खाने से बहुत डर रहे हैं, लेकिन उनका खाने का तो मन कर रहा है तो वो क्या कर रहे हैं, वो बहुत सारी चीजें अपने घर पे खुद ही ट्राई कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं। तो उसमें आता है आपका ओवन रोस्टिंग भी आता है। इसमें क्या होता है देख लीजिए। यह वसा की सहायता से बंद ओवन में पकाया जाता है। भोजन को 5-10 मिनट के लिए बहुत ही गर्म ओवन में पकाया जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है विशेष प्रकार की भट्टी या तंदूर या ओवन में पकाया जाता है। वास्तव में भुनने की ही यह विधि है। इस विधि में गर्म हवा को बाहर की ठंडी हवा से मिलने नहीं दिया जाता है। मतलब अंदर की जो टेम्परेचर है वो गर्म है और बाहर का जो टेम्परेचर है वो क्या है, ठंडा है। तो जब उसका हम वो जो ढक्कन होता है वो बंद जब कर देते हैं तो दोनों हवा जो है वो एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाते हैं। गर्म हवा एक सीमित आकार में रहती है जिससे निश्चित तापक्रम पर निश्चित समय में भोज्य पदार्थ जो होता है वो पक जाता है। इसमें ताप नियंत्रक लगा होता है, टेम्परेचर रेगुलेटर लगा रहता है। इसमें हम बनाते हैं केक। अभी मैंने बताया ना कि बहुत सारे लोग इस समय लॉकडाउन में घर पे केक बेक कर रहे हैं, पेस्ट्री बना रहे हैं, बिस्किट बना रहे हैं, चिकन बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें वो उसमें बना रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ लिया इसमें बहुत सारा। हमने रोस्टिंग पढ़ लिया, हमने बेकिंग पढ़ लिया, हमने ग्रिलिंग पढ़ेंगे। ग्रिलिंग में क्या होता है कि वही नॉनवेज जो हम बात कर रहे थे उसको ग्रिल में, ठीक है, ग्रिल में लगा के और उसको पकाते हैं। इसमें हम बहुत सारे ब्रेड भी यूज करते हैं। ब्रेड को भी लोग इस तरह से पका ले रहे हैं आजकल। बैगन को पका लेते हैं लोग, टमाटर को पका लेते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें रोस्टिंग के लिए हैं। लेकिन स्पेशली अगर देखा जाए तो जो रोस्टिंग मेथड है ना बेटा, वो स्पेशली जो है वो नॉनवेज के लिए होता है। ओके, देन हम लोग पढ़ेंगे दूसरा। हम लोग का मेथड जो है वो है, बता रही हूँ मैं, फ्राइंग। क्या है, फ्राइंग। फ्राइंग में मैंने बोला कि 3 मेथड होता है। फ्राइंग में क्या होता है पहले देखिए। ठीक है, तलने की जो विधि होती है, कह रहा है भोज्य पदार्थ चारों ओर से किसी भी चिकनाई जैसे घी अथवा तेल से घिरा रहता है। उष्मा पहले चिकनाई द्वारा ग्रहण की जाती है और फिर चिकनाई उष्मा को भोज्य पदार्थ में पहुंचाती है। वसा अधिक तापक्रम पर उबलने के कारण वह अधिक ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है। जैसे इसमें क्या होता है, हम फैट को जब किसी भी चीज को हमको फ्राई करना है तो हम तेल को क्या करते हैं, खूब गर्म कर देते हैं। खूब गर्म करने के बाद क्या होता है, ये अधिक ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। अतः इसमें जैसे ही हम भोज्य पदार्थ को डालते हैं तो वो बहुत ज्यादा जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे क्या होता है, जो एनर्जी होती है उसका वैल्यू जो होता है, मूल्य जो होता है वो बढ़ जाता है। पर भोजन गरिष्ठ हो जाने के कारण इतना ये गरिष्ठ हो जाता है, इतना इसमें तेल आ जाता है, इतना इसमें घी आ जाता है कि इसको हम पचा नहीं पाते हैं, सुपाच्य नहीं रह जाता। ये गरिष्ठ मतलब इसको पचाना आसान नहीं है। इस विधि द्वारा भोज्य पदार्थ जल्दी पक के तैयार हो जाए। जैसे हम लोग पूड़ी बनाते हैं, हम लोग समोसा बनाते हैं। हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है तो हम रोटी सेकना, ज्यादा गेस्ट होते हैं तो क्या हम रोटी सेकते हैं, नहीं, हम पूड़ी बनाते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो पूड़ी बनाते हैं ये बहुत जल्दी बन जाती है। जितने में हम रोटी सेकेंगे उतने में हम 10 लोग को पूड़ी बना के खिला देंगे, इसलिए पूड़ी जो है वो जल्दी से कुक हो जाता है। भले वो गरिष्ठ होता है, उस समय हम क्या है, लोगों के हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, हम टाइम का वहाँ ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमारे पास वहाँ क्या है, टाइम की कमी होती है। हमारे पास लोग बहुत ज्यादा हैं, लोगों को हमें खिलाना है, और यहाँ पे अगर मैं रोटी सेकने चलूंगी तो बहुत मुझे टाइम लगेगा, तो क्यों ना हम पूड़ी बना ले। तो क्या करता है, ये हमारे समय को भी जो है कम समय में हम अधिक कुक कर पाते हैं। ठीक है, यही है फ्राइंग मेथड। इसमें 3 मेथड होता है, एक होता है डीप फ्राई, दूसरा है सैलो फ्राई और तीसरा होता है ड्राई फ्राई। आप रोज बनाते हैं घर में कुछ ना कुछ, बस आपको दिमाग में रखना है कि डीप फ्राई के मेथड से हम ये चीज बना रहे हैं, ओ ये डीप फ्राई के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऐसे आप बनाइए। मैंने बोला ना, इसको अपने जीवन से जोड़ लीजिए। जब आप इसको अपने जीवन से जोड़ के पढ़ेंगे ना तो आपको चीजें जो है वो टफ नहीं लगेंगी। तो ठीक है, पहला है गहरा तलना यानी डीप फ्राइंग। भोज्य पदार्थ उसमें डालने पर पूरा डूब जाता है कढ़ाई में। जैसे हम लोग पूड़ी बनाते हैं, हम लोग कचौड़ी बनाते हैं, हम लोग समोसे बनाते हैं, हम लोग कटलेट बनाते हैं, वो सारा हमारा डीप फ्राइंग के अंतर्गत ही आता है।
नेक्स्ट है उथला तलना, मतलब शैलो फ्राइंग। इसमें इतनी मात्रा में वसा का प्रयोग किया जाता है कि भोजन बर्तन से चिपके नहीं। इसमें हम फ्राई पैन का यूज करते हैं, हम तवे का यूज करते हैं। जैसे देखिए हम घर में पराठा बनाते हैं, हम चीला बनाते हैं, हम डोसा बनाते हैं, आमलेट कुक करते हैं घर में, ठीक है। ये सारी चीजें इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है सैलो फ्राइंग, ठीक है। मतलब इसमें तेल इतना ही लगाना है कि वो जो है वसा इसमें चिपके, मतलब जो भी भोज्य पदार्थ है वो तवे में चिपके नहीं, वो आराम से हम उसको पलट सकें। उसके बाद होता है शुष्क तलना, ड्राई फ्राइंग। वसा का प्रयोग नहीं किया जाता है इसमें, नेचुरली जो है जैसे खोआ को भूनते हैं, हम मूंगफली को भूनते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नेचुरल रूप से इसमें वसा होती है जो इसको कुक कर देती है। ये आराम से भुन जाता है, हमको अलग से उसमें फैट या तेल डालने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट मेथड जो है वो है बॉइलिंग। बॉइलिंग में मैंने आपको 7 मेथड बताए थे और वो सातों आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए जो मॉइस्ट मेथड है इसका ना पूछ देता है छाट के कि ये कौन सा मेथड मॉइस्ट में आता है, ठीक है। तो इसमें बॉइलिंग आता है, इसमें सिमरिंग आता है, इसमें ब्लांचिंग आता है, इसमें स्टीमिंग आता है, इसमें प्रेशर कुकिंग आता है, इसमें पोइचिंग आता है, इसमें स्टूइंग आता है। इतने सारे मेथड है, ठीक है। अब बॉइलिंग, जो उबालने की क्रिया होती है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होती है। रोज हमारे घरों में दाल बनता है, हम सूप बनाते हैं, हम बहुत सारी सब्जियां बनाते हैं, वो हम प्रेशर कुकर में बॉयल करके बनाते हैं, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर याद रखिएगा कि हमेशा जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है, ठीक है। दूसरा है सिमरिंग। सिमरिंग मतलब होता है खदकना। इसमें जो टेम्परेचर होता है वो 85 डिग्री से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और फ़ारेनहाइट में जाएंगे तो 180 फ़ारेनहाइट से 210 फ़ारेनहाइट तक होता है। सिमरिंग में क्या होता है, इसमें उबालने में और सिमरिंग में दो एक बहुत छोटा कॉमन सा अंतर होता है, वो होता है पानी के तापक्रम का अंतर। क्या चीज, पानी के तापक्रम का अंतर। देखिए इसमें अधिक जो प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं वही पकाए जाते हैं, ठीक है। जैसे अंडा है, मांस है, इसको ढककर धीरे धीरे पकाया जाता है ताकि उसकी पोषक वैल्यू भी बनी रहे और वो अंदर तक पक जाए। इस बात का हमको ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो भी कच्चा मांस होता है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है, उसको हम पचा नहीं पाते हैं, इसलिए हम उसको कुक करके अच्छे से पका के खाते हैं। नेक्स्ट है स्टूइंग, मतलब पानी व ताप दोनों ही बहुत कम होता है। इसमें क्या होता है, पानी और जो ताप होता है वो दोनों ही बहुत कम यूज करते हैं हम इसमें, ओके। तो इसमें कह रहा है इसमें 180 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे भी कम ताप पर इसको बनाते हैं। इससे समय अधिक लगता है पर भोजन जो होता है वो बहुत अधिक स्वादिष्ट बनता है। जब भी आप खाना बनाइएगा तो आप ये महसूस करिएगा, जब भी आप भोजन को धीरे आंच पे पकाते हैं तो भोजन जो है वो बहुत ही अच्छा जो है वो बनता है, उसका स्वाद जो होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद देखिए चौथा है हमारा ब्लांचिंग। ब्लांचिंग जो होता है वो हम किसी भी सब्जी में करते हैं, जैसे इसको 5 सेकंड से 2 मिनट तक बहुत ही उबलते पानी में हम इसको बॉयल करके निकाल लेते हैं, इससे इसमें जो भी जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टीमिंग। स्टीमिंग में है डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आप देखिए फूल गोभी, टमाटर, इडली वगैरह आ जाएगा और प्रत्यक्ष में ढोकला है, खमंड है, फिर आपका पुडिंग है, फिर आपका हम लोग वो बनाते हैं, पीठा बनाते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। आप खुद ही अपने घर पे ध्यान रखिए कि देखिए कौन सा कैसे मेथड से बन रहा है, तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा खुलेगा, काम करेगा। पोइचिंग, इसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर भोजन को पकाते हैं, इसमें एग, फिश, फ्रूट्स वगैरह कुक करते हैं, ठीक है। प्रेशर कुकिंग होती है। प्रेशर कुकिंग का अक्सर टेम्परेचर